हाय गाइस, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग मैथ मास्टर बाय आर के सर है डिटेल्स में हम जानना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपने क्वेश्चंस में देखा था कि शॉर्ट ट्रिक कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, डिटेल्ड वहाँ नहीं देखा गया था। अब हम लोग डिटेल्स में मैथ सेक्शंस को, जो कि आपके किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स में जो मैथ सेक्शंस है उसमें आप पूरा क्वेश्चंस को कम से कम समय में कर पाएँ, इसके लिए डिटेल्स जानकारी दी जाएगी और उस ट्रिक्स को कैसे वो बनता है एक्चुअली उसको आपको बताया जाएगा। तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या चीज़, तो इजी ट्रिक द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और परफेक्ट नॉलेज दी जाएगी वो ट्रिक कैसे आया है, और श्योर सक्सेस के लिए आपको ट्रेंड किया जाएगा कि आपको श्योर सक्सेस कैसे हो पाएंगे। तो ये सेक्शंस में आप केवल मैथ की सियोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, और वो 100% आपको करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशंस के लेवल फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट दिखाया जाएगा, ठीक है। तो जितने पहले चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को बता दें कि जो मैथ सेक्शंस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, और उन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को लेकर लेवल वाइज हम पूरे पहले शॉर्ट्स में आपको दिखा देंगे कि ट्रिक कैसा है और ट्रिक जो है उसमें कैसे यूज़ करेंगे और शॉर्ट से शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो चलिए, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मैथ मास्टर बनने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर तो करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों को भी जोड़े, चैनल का ग्रोथ करवाएं। हम आपके लिए लेकर जो आए हैं मैथ मास्टर, ये आपको हम बनाकर छोड़ेंगे। अगर आपने हमारे साथ पूरी प्रैक्टिस की तो मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी एग्जाम्स में, और साथ ही साथ उसमें से कुछ टाइम सेव भी हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ तो चैनल्स पे आइए, और हमारे साथ मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जो कि मीट पर ऑनलाइन होगा और नहीं तो फिजिकल मेरे कोचिंग क्लासेस पे होंगे, तो उससे जुड़ने के लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल करें। जो भी आपको लेनी है डिटेल्स, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल मैथ के जानकारी लेना चाहते हैं, वो पूरी सिलेबस चलेगा सीजीएल्स के लिए, ईपीएफओ मैथ के लिए, और आपके रेलवेज़ के जो आ रहे हैं उन सब सिविल एग्ज़ाम्स के पूरे कोर्सेस उस पर अवेलेबल है। आप जिस कोर्स से ज्वाइन करना चाहेंगे ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप हमको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल्स पे ज्वाइन करें और मैथ में मास्टर बने, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लाइव सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और मास्टर बनेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स, परफेक्ट नॉलेज, श्योर सक्सेस किस में हमें प्राप्त करना है, तो उन चैप्टर्स को पहले देख लेते हैं। पहला चैप्टर्स है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, दूसरा चैप्टर्स है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, तीसरा औसत यानी रेशियो, चौथा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, या औसत मतलब एवरेज, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और यहाँ पे आ जाइए लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों आ जाएंगे, समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क, ठीक है, चाल समय एवं दूरी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशंस। इसके अलावा आपको मिलेंगे बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रा, उसके बाद है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री, और सांख्यिकी यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, और आलेखन में आ जाएगा डाटा हैंडलिंग। तो इतने टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है डिटेल्स में, तो इसलिए आप भी प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम्स आता है हमसे पूछें। अदर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है सिविल में जो आप जा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो के द्वारा हम लोग मैथ से आ रहे हैं, हमें लगेगी कि आप इच्छुक हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ इस पर्पज़ से जुड़ रहे हैं कि वो सिविल एग्ज़ाम्स के लिए हैं, वो कैसे हमको पता चलेगा, तो वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो पता चलेगा। तो हम पूरी क्लास भी लाने की कोशिश करेंगे लाइव पे, अन्यथा ये आपका मैथ सेक्शंस ला रहे हैं, इसमें आपको ट्रिक्स भी दिखाएंगे और उसकी पूरी जानकारी भी देंगे, आपको पूरा परफेक्ट ट्रेंड करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे और उसमें से टाइम भी बच जाए।
और ऐसा मैं 100% करके दिखाऊंगा, आपसे करवा लूँगा, बशर्ते कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो, हमारे सारे लेक्चर्स को पूरी तरह देखें और हमारे साथ ज्वाइन होकर आप हमारी संख्या भी बढ़ाएं। यानी हमारी संख्या यानी कि आप लोगों के सब्सक्रिप्शंस की जो संख्या है, सब्सक्राइबर की संख्या है, उसको बढ़ाएं और पूरी तरह से हमारे साथ प्रैक्टिस करें। आपको बना बिल्कुल मैथ मास्टर बनाऊंगा मैं, 100% गारंटी के साथ। आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी 100% गारंटी होगी। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन सरलीकरण से हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से। और उसका पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में है, ये देखिए, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ये नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको ले लें, हाइलाइटर ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं ये पॉइंट्स। ये चीज़ें यहीं तक है, मतलब आप ये देखोगे कि ये वाला यहीं तक है, ये आगे गलती से हो गया है, मिस प्रिंटिंग है, ये यहीं तक है, ठीक है। मतलब √12 माइनस 2 √35 और √8 प्लस 2 √15। अब देखो कि पहले ट्रिक्स क्या है, पहले ट्रिक्स क्या है वो मैं बता देता हूँ, फिर वो ट्रिक्स वैलिड है कि नहीं वैलिड है ये मैं डिटेल्स में बताऊँगा। ट्रिक्स ये है कि इसको मल्टीप्लाइड करो तो क्या आएगा, 3 और 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइड करो क्या आएगा, 7 और 5। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि उनका फैक्टर निकाले तो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 5, ठीक है, कॉमन है उसमें 5। तो b और a का वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया 7 और 3, और ये आगे लिखा है कि पीछे लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको जब हम लेंगे, ये दोनों को अब माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये भी ध्यान दें कि इसमें माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में था, इसलिए कट रहा है। तो ये b मान लें या चाहे ये मान लें, प्लस में कोई वैसा नहीं आता है, आप चेंज करके देख सकते हैं। और उसका माइनस करेंगे तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो कितना है, 4। तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए पेज ही बदल, यहाँ पे दिया हुआ है कि 12, तो ये कौन किस फैक्टर्स में था, 5 और 7, 35 हुआ था। अब 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। तो ये लिख लो 7 + 5 - 2 √7 और √5 प्लस, ये देखो ये क्या था, 5 3 जा, अब 5 3 8, तो ये हो जाएगा √5 + 3 + 2 √5 × √3। इसको लिख दो आप √7 द होल स्क्वायर प्लस √5 द होल स्क्वायर माइनस 2 × √7 × √5, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं √5 का द होल स्क्वायर प्लस √3 का द होल स्क्वायर और प्लस 2 √5 × √3। और यहाँ पे एक आपको फार्मूला यूज़ करना है कि a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस माइनस रहेगा, यानी कि प्लस रहेगा तो प्लस वाला, माइनस रहेगा तो माइनस वाला। ये होता है a प्लस b, अगर प्लस वाला रहेगा तो प्लस का स्क्वायर और माइनस वाला रहेगा तो a माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये माइनस वाला है, तो ये हो जाएगा √7 माइनस √5 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा। और यहाँ प्लस √5 और प्लस √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट भी है तो हट जाएगा, ये दोनों कैंसिल्स। ये हो गया √7 प्लस √3 और उधर है √a प्लस √b। तो हम इसको लिख दे सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें निगेटिव में कोई नहीं दिया है, और पॉजिटिव में हम किधर का किधर भी रख सकते हैं। तो प्लस a
तो 7 हो गया b और ये हो गया 3, कंपेयर कर दिया तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो गया। तो ये इसकी डिटेल्स जानकारी है। और ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स जब हमने इस्तेमाल किया तो 10 सेकंड के अंदर किया था। ये आपको बताने में टाइम लगा कि ऐसा करना है ऐसा करना है, लेकिन जब ये आप समझ जाएंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा। इसने देखा कि ये 5 3 है, ये कितना है 7 5 है, कॉमन कौन सा है 5, उसको हटा दो, बाकी दोनों का डिफरेंस कितना है 4, ट्रिक लगा दो 5 से 10 सेकंड। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करें। आप एक ही बार बता दिया कि आपको क्या करना है। आपको केवल करना है कि सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है। मतलब हमको सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा देना है, हम आपको मैथ मास्टर्स बनाएंगे, ये 100% गारंटी के साथ कि आपका एक क्वेश्चंस भी मैथ सेक्शन से नहीं छूटेगा, बल्कि और वो कुछ आपको टाइम एक्स्ट्रा देकर जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें जैसे कि ट्रिक्स की बात आप कर रहे हैं तो ट्रिक्स इसमें भी दूंगा, लेकिन ये जिस तरह का डायरेक्ट ट्रिक्स हो जाता है। हाँ, एक चीज़ बताना थोड़ी, ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है 67, तो जितने ये क्वेश्चंस है तो उनके लिए कुछ टाइम फिक्स किया जाता है जनरल की। एक जनरल एवरेज माइंडेड आदमी कितने देर में इसको बनाएगा तो वो सक्सेस कहलाएगा। इसके लिए 67 यानी कि 1 मिनट इसके लिए आपको दिया जा सकता है। 1 मिनट 9 सेकेंड्स मिला है। पिछले वाले के लिए कितना था सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स, लेकिन हमने आपको कितने सेकेंड में बताया, 10 सेकेंड के अंदर। ये आप कैलकुलेशन ना करें, कैलकुलेशन ये करें, ये सोचकर इमेजिन करें कि हम ये ट्रिक सीख गए हैं। जब ट्रिक सीख गए हैं तब हमको इमेजिन करो कि कितना टाइम लगेगा। 5 3 7 5 5 कैंसिल, 7 माइनस 3 4, 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो उसी तरह अब इसमें जो है 69 सेकेंड्स है, तो करना क्या आपको, तो यहाँ पे देखिए आप ये जो रूट लगा रहता है ना, तो वो होता है 1/2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ इसका पावर हो गया 3/2, यहाँ पावर है 4 और यहाँ पावर है -3/4। तो ये दोनों जुड़ना है, ये घटाना है, तो ये भी जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 + 16 + 3/4, और ऐड कर देंगे तो 16 9 25/4, और इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1/4, तो 1/4 यहाँ है, x के साथ 6 है, ये आंसर हो गया। दिया है 69 सेकेंड्स, लेकिन आप टाइम देखे होंगे तो ये आपको लगेगा कितने सेकेंड्स, तो 10 से 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। ठीक है, आंसर हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें डिटेल्स क्या है, कैसे इसको डिटेल्स में समझेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो रूल्स ये है कि एक्सपोनेंट्स में कि अगर हमारे पास बेस सेम है m × an, तो ये हो जाता है a m + n। अगर बेस सेम है तो डिवीज़न वाला हो जाता है m - n। अगर बेस सेम है तो ये बेस सेम है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, m = n। और इसी प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ है और ये बना है। पहले इसको कन्वर्ट्स कर लिया, ये कन्वर्ट्स कर लिया तो ये हो गया 3/2 × 3⁴, तो ये दोनों जुड़ने वाला है, और यहाँ डिवीज़न है 3 - 3/4, तो ये माइनस होने वाला है, माइनस ऑलरेडी लगा है तो ये भी प्लस हो गया। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, 3x + 1/4 है, उसको ऐड करेंगे तो उधर आ जाएगा 3 25/4 = 3 x + 1/4। तो हमने उसको सुलभ कर दिया, उसको मिक्स में करके तो हम जल्दी निकाल लिए। वैसे भी नहीं तो जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/4 = 25/4, तो x = 25/4
और ये 1/4 है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1/4, ये हो गया 25 माइनस 1/4, 24/4 दैट इज इक्वल टू 6, और ये आंसर्स हो गया। ठीक है, तो ये इसका डिटेल्स है कि ये 3 फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो देखिए डिटेल्स सारे के हैं, लेकिन जब वो डिटेल्स हमारे माइंड्स में पूरी तरह फिट हो जाएगा तो ट्रिक्स हमारे लिए 5 से 10 सेकंड्स का एक क्वेश्चन बच जाएगा, ऐसा हम ट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जब हमको टिक केवल लगाना होगा तो 5 से 10 सेकंड के अंदर लग रहा है। अब ये सोचेंगे कि मैं लगा रहा हूँ कि मुझे पहले से पता है, ऐसा नहीं है। मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ इसलिए कि मैंने इस पर अपना टाइम गुजारा है। आप नहीं लगा रहे हैं इसलिए कि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया है और आपने फेसबुक पे वीडियो देखने में टाइम गुजारा है या दोस्तों के साथ चैट करने पे उस मोबाइल का इस्तेमाल किया है। उस मोबाइल का इस्तेमाल कभी आपने किसी जानकार व्यक्ति के साथ अपना स्क्रीन शेयर नहीं किया है। स्क्रीन शेयर करने का मतलब उसके स्क्रीन पे आप गए ही नहीं है। आपको तो वीडियो देखने में मज़ा आता है, तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा ना, आपको इसमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। मैं 10 मिनट 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर अगर टिक लगा रहा हूँ तो वो इसलिए लगा रहा हूँ कि मैंने अपना टाइम इस पे लगाया है। आप नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इस पे नहीं टाइम दिए हैं। टाइम देंगे तो 100%, मैं बार बार इस पे जोड़ देता हूँ कि 100% मार्क्स गेनिंग 100% गारंटी के साथ। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, हमारे लेक्चर्स को पूरी देखते हैं और जितनी चीज़ है उससे और अपने आपके पास जो बुक्स है तो उसको लेकर आप सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ही इजी वे में हम भी कर सकते हैं ये काम। हाँ, आपसे उम्मीद हमें ज़रूर रहेगी कि आप जुड़िए तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल का ग्रोथ हो उतना हमें आपसे एक्सपेक्टेड होगी। बाकी आप हमारे साथ जुड़ गए तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है कि हम मैथ गुरु बने तो मैं बना दूंगा। सिविल एग्ज़ाम्स का मैथ सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बल्कि उसमें और टाइम बचेगा। चलिए तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसके लिए भी 69 सेकंड्स दिया है क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब वो आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, इसमें बॉडोमस का इस्तेमाल करना है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तब आपको लगेगा कि हाँ जल्दी से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसमें कैलकुलेशन होता है स्मॉल ब्रैकेट का, इसको बॉडोमस कहते हैं, बॉडोमस। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, और बी में स्मॉल लिख ही देते हैं, स्मॉल, फिर करली और सबसे आखिरी में बिग। तो पहले स्मॉल का तो हमें कैलकुलेशन कैसे फास्ट होना चाहिए, ये 5/2 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 13/4। ठीक है, ये कितना होगा, 13/3। तो ये हमारा कैलकुलेशन ये होना चाहिए कि ये 13/3 है और 13/4 है, तो 13 कॉमन हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 1/12, यानी कि ये हो जाएगा 1/12 था तो 13/12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 13/6, और ये डिवीज़न है, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे न जो होगा 36 और 3 39/4, ऊपर गया है 2, ये कट जाएगा 2, और ये आ जाएगा 39 चलो डिवाइड करेंगे, 2 है नीचे आ गया है ये 2, तो ये हो जाएगा 39/8, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ ट्रिक्स कोई दूसरा नहीं था, कैलकुलेशन आपका कितना फास्ट है, बस ट्रिक्स यही था कि आपको बॉडोमस याद होना चाहिए। ठीक है, पहले छोटे ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का, फिर करली का और फिर बिग ब्रैकेट का, इनसे जो ओपन हो जाएंगे उसमें पहले डिवीज़न का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, ऑफ का
डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना था, इसको आप सिंपली कैलकुलेट करना था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे और यह 69 नहीं लगेगा आपको, इसमें लगेगा 20 से 30 सेकेंड। जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया, आप घड़ी देखे होंगे तो 30 सेकेंड के अंदर ये कैलकुलेशन हो गया था। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, हमने इसको ऐड किया, कितना आया 13/4। ये 13/3 है, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया 13/12। तो ये 13/6 यहाँ पे लिख देते हैं 13/6, और जब इसको हम क्रॉस में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा 12/13। 13 से 13 कट गया, ये 2 हो गया। और जब ये बाहर आया तो ये यहाँ पे मिला हुआ है 39/4 और ये 2 है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2, 39/18 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। का मतलब होता है गुणा ही। तो ये देखिए 4 का 9 यानी कि 36/3 कितना हो गया 12। 12 का 7 का 12 यानी कि 84। ठीक है, 8 का 2 16 माइनस 10 यानी कि 10 और माइनस 84 माइनस 74। अब इसमें अंदर है 5 का यानी कि 30 का, और 30 का इंटू या माइनस माइनस था प्लस, इंटू कितना हो जाएगा 74। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाइड करके देख लें, एक बार और देख लेते हैं यहाँ से कहाँ से गड़बड़ हो गया है। 9 का 4 का 9 36 माइनस 3 तो ये हो गया 12, और यहाँ पे आ जाए वो 7 का तो ये हो जाएगा 62 84, ये भी ठीक है। और 8 का 2 मतलब 16 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 74 का 5 का 6, तो 5 का 6 मतलब 30 और 30 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू ये, तब a माइनस बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी अगर सोचे कि हर क्वेश्चंस में ट्रिक हो जाएगा, ट्रिक नहीं है, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा। कैसे, 90 का 2 38 और 4 प्लस 2 4 का 6 यानी कि 24 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा। ये का करने के बाद डिवीजन करना है तो ऐड नहीं होगा, तो ये जब डिवाइड हो जाएगा तो ये 14 और 14 कैंसिल आउट हो गया है, तो ये बचा 38। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए 15 हो गया, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये पहले डिवाइड होगा 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 10 माइनस 15 ये कैंसिल होकर 0 हो गया, तो 0 माइनस 13 था, 0 माइनस 13 आया हुआ था, कैलकुलेट करेंगे तो ये 13 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसके डिटेल्स क्या है। तो डिटेल्स होगा कि 4 प्लस 2 4 का डिवाइड करना है, पहले का करना है, तो ये हो जाएगा 4 का 6 यानी कि 24 डिवाइडेड 24, ये b वाला है, b 24 डिवाइडेड 24 और प्लस 38, तो ये हो गया कितना 39। अब आ जाते हैं ये वाला, ये क्या था, का वाला पहले होगा तो 15 और यहाँ हो गया 15, और ये डिवाइड कर देंगे तो पहले डिवाइड होगा तो 5 और प्लस 5 का 2, तो ये हो जाएगा 10, और 5 का 3 था प्लस माइनस 4 और प्लस कितना हो गया 15, तो ये देखिए ये 6 और ये 15 6 21 और 26, तो ये हो गया
26 माइनस कर देंगे तो कितना आया 13, सॉरी ये नहीं होगा 13 हो जाएगा। यहाँ साइन मैंने टेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक्स नहीं है, इसमें कैलकुलेशन कितना फास्ट होगा वो करना है। जब इस तरह का आ जाएगा तो हमें यहाँ पे भी वही जो बोर्डो मास्क है ना, ये वो जो है ये क्या का है और ये जो है ब्रैकेट है यानी कोष्टक है। तो कोष्टक का पहले करना है, उसमें भी स्मॉल कर्ली और बिग, और उसके बाद का ही करना है, फिर डिवाइड करना है क्योंकि उसके बाद डी आता है बोर्ड मास, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, पहले तो ये सिंपल सा एडिशन है तो कोई भी कर लेगा, टाइम लगेगा बस केवल, लेकिन हम थोड़ा सा एक ट्रिक्स देख लेते हैं। और वो ट्रिक्स क्या है तो देखिए, किसी एक साइड में जोड़ कर देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 444 और यहाँ पे है 444, 88 हो गया, और ये 3 है 12, क्या हो गया 500 इसमें कहीं नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लग जाएगा। ठीक है, 500 पॉइंट्स के पहले इसमें कहीं नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लग जाएगा। चेक कर लेंगे तो ये देखिए, ये हो गया 44 पॉइंट कुछ नहीं है तो 00, 44.40 और उसके बाद है 4.44, 4.04 और 4.00, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 ही हुआ है, 2 कौन सा छूट रहा है 44.4 हो गया, 4.04 हो गया, 4.4, 1 2 3 4, अच्छा 5 ही है। तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 8, पॉइंट लगेगा तो ये 0, ये 0, 500 कहीं नहीं है, जो कि पहले भी ने कहा कि किसी एक साइड्स को आप जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा कि इसमें से वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, और वो आप टिक लगा देंगे, बेधड़क लगा देंगे आंख बंद करके, क्योंकि वो आपसे ट्रिक से ही पूछ रहा होगा तो उसी तरह का क्वेश्चन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसको भी सरल करना है। अब इसमें भी आपको फोर्थ रूट, क्यूब रूट ये निकालने की क्षमता आनी चाहिए, लेकिन अभी ट्रिक हम बताए थे। आपको ये दिख रहा है ना कि इसको छोड़कर बाकी सब 5 में है, और यहाँ भी जो भी फैक्टर्स आने वाले हैं वो 3 का तो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिख नहीं रहा है। एक ये दिख रहा है, इसमें भी 5 है तो 5 का आ जाएगा, तो नेचुरली इनमें से होने वाला है। लेकिन अगर हमें पता होगा तो क्या करेंगे, ये देखिए ये है 5 रूट इसमें आएगा, ठीक है, और एक 5 आएगा। इसका अगर बात करें तो ये आएगा 3 का पावर 4, इसका भी पावर 4 आने वाला है, और एक 5 आने वाला है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 2 का पावर 4 और 5 आने वाला है, यानी कि ये सब में 5 आने वाला है। और ये पावर 4 वाला है तो रूट भी 4 है, ये बाहर निकलने वाले हैं, मतलब यहाँ पे मिलने वाला है 2 रूट 5 इंटू 5, 4 रूट 3 रूट 5, और यहाँ पे 3 इंटू 2 रूट 5, तो 3 6 रूट 5, तो ऐसे ही जोड़ लेंगे आप, 4 3 जा प्लस 12, और ये 5 2 जा माइनस 10, और सब में रूट 5 था, तो ये 18 माइनस 10 8, और ये रूट 4 5, क्योंकि रूट में आने वाले थे, रूट 4 5 ये कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे फोर्थ रूट निकालने आना चाहिए। अब ये हमने लिखा है, प्रैक्टिस से लिखा है। आप कैसे, अगर नहीं आपको पता है, मान लीजिए कि नहीं पता हुआ तो वो टाइम छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि टाइम तो बाकी क्वेश्चंस में आपको बचना ही बचना है। तो ये इसको फैक्टर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार आएगा, 4 बार का पेयर लगा वो बाहर आ गया, और एक बार वाला रह गया फोर्थ रूट के साथ। ये होगा 81
यानी कि 3 इंटू 3 इंटू और 5, और ये 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स और 5। फैक्टर केवल निकालेंगे और उसको आप ले जाकर रख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए ट्रिक नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपके पता है तो वो आप निकाल सकते हैं। टाइम देखिए निकाल रहा हूँ मैं। ये 7 और 29 36 6 और 19 25 5 11 16 4 और 5 9 का 3। कितना सेकंड हुआ? मैंने कहा ना घड़ी देखिए और सेकंड निकालिए। ये प्रैक्टिस पे, यहाँ कोई ट्रिक्स नहीं है। अब इसे निकालते हैं। यहाँ 49 का कितना होगा? 7, और 7 प्लस 29 कितना हो गया? 36। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 6। तो ये 6 हो गया, तो प्लस 6 ये कितना हो जाएगा? 25। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो ये कितना हो गया? 16। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो यहाँ पे आ गया 4। ये कितना हुआ? 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो ये आपको कैलकुलेशंस भी आना चाहिए, सारे थ्योरीज भी आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट, तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स में रहना है। बाकी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन जो होगा, जब पूरी हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि प्रैक्टिस कर रहे हैं आप हमारे साथ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्लासेस को आप अटेंड करेंगे और उसके बाद घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होगा हमको व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। अगला हमारा पार्ट शुरू होने से पहले, जब अगली वीडियो के साथ हम आएंगे, वीडियो के क्लास के साथ आएंगे भाई। अगर आपकी संख्या ज़्यादा हुई तो मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा, मीट पर भी करेंगे, लेकिन संख्या आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, तब ये करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल्स देखेंगे, आपको जो भी परेशानी होगी। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे जो है ना, आपको ट्रिक्स क्या लगाना है, तो ये है एक विषम नंबर। ठीक है, तो एक ही से कैलकुलेट कर लीजिए। k की वैल्यू हमने ले लिया, विषम है तो k = 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2 25 और 8 का पावर 2 64, दोनों के बीच प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा? 89। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि यहीं दिया हुआ है। अब इसका कोई भी पावर, अगर मान लीजिए कि और 3 लेना है तो ये 6 हो जाएगा, उनमें से किसी को टैली नहीं करेगा, क्योंकि 5 का ही पावर 6 वो अभी आपने निकाला, 5 टाइम्स में ही 3125 था, और एक बार 5 से कर देंगे तो वो 15,625 हो जाएगा। तो इतना बड़ा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। चेक हमको करना है ऑड से, तो 1 से ही चेक कर लिया। अगर बड़ा नंबर दिया था तो इसी को 2 3 4 5 ऐसे करते चले जाते। ठीक है, 6 टाइम्स 4 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स, तो उसको 6 टाइम्स कर देते। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर करवाना है अगर क्वेश्चन, तो उसका वो ट्रिक ही देगा। ठीक है, तो फर्स्ट ही ट्रिक हमने लगाया, फर्स्ट ही आंसर्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखोगे कि ट्रिक्स जो है ना, वो एक्सरसाइज से ही मिलेगा, यानी कि प्रैक्टिस से ही मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो याद करा दिया जाए, आप याद कर लो और वो आपको सक्सेस बना जाए। इसलिए कि जब हम जानकारी हमें नहीं रहेगी, तो हमने याद किया इसको और आ गया कोई दूसरा, अगर यहीं पे इवेंट आ गया तो वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका पहला ही इवेंट क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो 8 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4, तो हमें थ्योरी पता है तो हम पुट करके देख लेंगे। नहीं पता है तो हम तो ये देखे थे कि अरे उसको स्क्वायर करके जोड़ दिया था, तो जोड़ देंगे, नहीं होगा। तो गाइस, आप हमारे साथ केवल जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए, इतना आपका काम है। अब बाकी हम पे छोड़ दीजिए। मैथ की क्लासेस में आपको मैथ के सेक्शंस में सारे क्वेश्चंस का 100% मार्क्स भी आएगा, और 5 से 10 मिनट से 15 मिनट तक आपका समय भी बच जाएगा मैथ वाले सेक्शन से, जो आगे के सेक्शन में आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट फर्स्ट में इतने ही क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करने वाले थे, और इतने ही क्वेश्चंस का डिस्कस हुआ। अगले पार्ट्स में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे, वो भी सिंप्लीफिकेशन से होगा। जिस दिन चेंज होना होगा आपको बताया जाएगा। तो अभी आप सिंप्लीफिकेशंस में यानी सरलीकरण में प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमको भेजिए। पहले आपका क्वेश्चंस होगा, फिर हम
अपना पार्ट्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, यानी अपने दोस्तों से भी करवाइए। चैनल के ग्रोथ करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी जो है वो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ मास्टर में बना दूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सारे लेक्चर्स को आपने फॉलो किया और घर पे प्रैक्टिस की, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आया वो हमको भेजा। तो चलिए आज इसी आशा में कि आप अपना वर्क करेंगे, हम तो अपना वर्क करेंगे ही करेंगे 100% गारंटी के साथ। हम लोग आप दूसरे से विदा लेते हैं। तो आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।